आप देख रहे हैं जनमत आवाज। आज हम विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी संगठन के कई कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस पूरा विश्व मनाता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। इस विरासत को संजो कर रखना, किस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, इस पर हम और क्यों मनाना चाहिए, इसमें हमारे साथ में प्रकाश पटेल जी है, जो आकाश संगठन के कोषाध्यक्ष है। सर बताइए थोड़ा विस्तारपूर्वक। जी सर, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को जोहार करता हूं। जय आदिवासी, आपकी जय, जिंदाबाद। हम 9 अगस्त क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये इसके विषय में थोड़ा विस्तारित रूप से बताना चाहता हूं मैं। सबसे मुख्य है कि हमारे जो देश, दुनिया में 212 देश है, 212 देशों में से लगभग 90 देशों में हमारे 5000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, और इसमें लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। अब जो हमारा समाज है अधिकार सुरक्षा की बात करता है, अधिकार सुरक्षा के साथ में चलता है, पर्यावरण के साथ चलता है, तो उन्हीं सारी चीजों को लेते हुए हमारा जो समाज है आदिवासी समाज, उसको इसके पूर्व जब अमेरिका में 12 अक्टूबर को हमेशा वहाँ पे कोलंबस दिवस मनाया जाता था। उस कोलंबस दिवस के परिप्रेक्ष्य में वहाँ के जो श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने देखा कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों का शोषण, उन लोगों पर अत्याचार, ये तमाम चीजें हो रही थी। तो वो श्रम संगठन ने एक मसौदा तैयार किया, और उस मसौदे के तहत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। जब संयुक्त राष्ट्र में पेश किया तो 9 अगस्त सन 1982 को इन्होंने मसौदा तैयार किया। मसौदा तैयार करके सबसे पहले वहां पे इसको लेके चले गए। अब 1994 में जब प्रस्ताव पारित किया गया तो 9 अगस्त 1994 से इसको विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया गया। उस परिप्रेक्ष्य में अब मनाने का उद्देश्य क्या है, तो अब पूरे विश्व में ये देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि हम आदिवासी समुदाय मानव अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, और वो महत्व को समझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को सामने लाने का प्रयास किया, और उसी परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को 1994 को विश्व आदिवासी दिवस के नाम से इसको घोषित किया है। अब हमारा जो बुरहानपुर क्षेत्र है, या पूरे दुनिया देश के लोग जो देख रहे हैं कार्यक्रमों को, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हमारे जो परिप्रेक्ष्य की बात करें, हमारे समाज की बात करें, हमारे देश की बात करें, हमारे देश में, हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में इनने 5वीं और 6वीं अनुसूची डाल के रखी है, जिसमें इस विषय का पहले से ही विस्तारित रूप से डला हुआ था। जबकि विश्व जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जो संरक्षण मानव अधिकार की बात की जा रही है, वो तो यूएनओ ने 9 अगस्त 1994 को पारित किया, लेकिन इसके पूर्व से ही बाबा साहब ने संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों के अधिकार संरक्षण और इनकी व्यवस्था, इनकी प्रथा, ये सारी चीजें संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में अभी भी मौजूद है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हमारे देश में नहीं हो रहा है, या किस वजह से नहीं हो रहा है, ये शासन प्रशासन की व्यवस्था है, वो क्यों नहीं करना चाह रहे या कैसे करेंगे, ये शासन पे डिपेंड करता है। पर हम लोग जो आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज, जो अभी पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया में आज जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो हम बुरहानपुर में भी इसी प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। हमारे आकाश जो आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन प्रांतीय कार्यालय, वहां से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय है वो अपने स्थान पर, अपने गांव में, अपने घर घर में कोविड-19 का अनुपालन करते हुए सभी जगह हमारे एक बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति तक आदिवासी अधिकार और संरक्षण की बात उसके समझ में आ जाए, और ये संदेश चले जाए कि आदिवासी शब्द का महत्व क्या है और उसको समझना क्या है, उसके अधिकार क्या है। इस चीज को ध्यान में रख करके हम प्रत्येक गांव-गांव में, और जहां जहां हमने निर्धारित जगह तय की, हमारे आकाश के जो प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, जिला कार्यकारिणी जो सदस्य, उनकी मौजूदगी में सब रूटीन बने हुए। जैसे अभी बुरहानपुर में भी 1 तारीख से भी कार्यक्रम चल रहा है, राजौरा, डुईफोड़िया, खकनार, शेखापुर, और कल अभी परसों रामाखेड़ा कला में कल फाइनल कार्यक्रम होगा 9 अगस्त का। उसके अलावा इधर मांडवा, नेपानगर, अंबा, भोरी, दुलकोट, इधर सब तरफ हमारे कार्यक्रम डिसाइडेड है। तो ये 9 अगस्त के बाद भी साप्ताहिक कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि हम एक ही दिन में सारे लोगों तक एक संदेश नहीं दे सकते, सारे लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम सामने इस बात को रखें। तो हमने
ग्रामीण लेवल से अंचल तक हमारे जो सामाजिक लोग हैं उनको सारे अधिकार प्राप्त हो, सारे उनका महत्व क्या है, ये सारी चीज रखने के लिए हमने इस बात को 9 विश्व आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। अब उद्देश्य ये हो गया, हम समझ में आ गए कि हमारे विश्व आदिवासी दिवस हम क्यों मना रहे हैं, तो हम इस चीज को तो बता दिए, पर शासन की तरफ से जो हमारी जो व्यवस्था है या शासन जो हमारे पर क्या बोलना चाहिए, इसको जो नियम कायदे कानून है, बाबा साहब के जो अधिकार है, आरक्षण का नियम है, आरक्षण का अनुपालन है, तमाम चीज़ें हैं, फिर अभी जो नौकरी निजीकरण का मामला आ रहा है और शैक्षणिक नीति जो व्यवस्था शासन स्तर की बदली जा रही है, ये सारी व्यवस्थाएं किस हिसाब से है, क्या है, ये तो वरिष्ठ लोग ही या वरिष्ठ अधिकारी या शासन प्रशासन ही इसके लिए जवाबदेह है और वो जवाब देंगे। लेकिन हम लोगों के लिए हमारे अंदर एक पीड़ा है कि हम लोगों की जो ग्रामीण लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रामीण लेवल के अंदर हम लोगों के सबसे बेहतरीन और खतरनाक एक मुद्दा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र में लोगों का पलायन बहुत होता है। उस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में भी पता नहीं किस प्रकार की नीति अपनाई जा रही है, वो शासन प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि अगर ट्राइबल इस प्रकार के ट्राइबल बेल्ट जो है वहाँ पे कोई माइक्रो प्लान हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बनाया जाए ताकि वो अपने पलायन से बच सके, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के विकास में, अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सके। आज अगर वो पलायन करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ कोविड-19 जैसे महामारी का शिकार होकर के हमारे हजारों मजदूर भाई मर गए हैं, जिन लोगों को हम मर गए हैं बोलेंगे, शहीद भी नहीं बोल सकते। ये हमारे लिए बहुत दुख और दर्द का विषय है, पीड़ा है हमारे लिए। तो इस पीड़ा को हम महसूस करते हुए हमारे समाज को बताना चाहते हैं कि हम कम से कम हमारा क्षेत्र नहीं छोड़े और हमारे हक अधिकार के लिए हमारे पंचायत, जिला पंचायत, शासन प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखें, अपनी बातों को मनवाएं और उनके सामने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें। ऐसा हम संदेश गाँव में देना चाहते हैं। दूसरा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो शैक्षणिक व्यवस्था है, ट्राइबल क्षेत्र की बात करें तो ट्राइबल क्षेत्र में शैक्षणिक व्यवस्था हो या शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की व्यवस्था की नींव जो आप पूरे शासन प्रशासन से छुपी हुई नहीं है, सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो शासन प्रशासन से मैं निवेदन चाहूंगा कि जितने भी संस्था है, स्कूल है, वहाँ पे शिक्षकों की सारी व्यवस्था, मूलभूत सुविधा हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मध्याह्न भोजन उपलब्ध हो रहा है, किताबें मिल रही है, ड्रेस मिल रहा है, लेकिन क्या ये व्यवस्था ही शैक्षणिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से उस आदिवासी समुदाय या गरीब तबके के लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएगा? इस बारे में थोड़ा सा विनय करते हुए मैं अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस बात को सामने रखें और इस चीज को सामने ला करके इस बात को बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। तीसरा यह है कि अगर कभी मान लो शैक्षणिक व्यवस्था को, अभी धूलमूल व्यवस्था जो भी है, उन व्यवस्था को देख करके केवल मध्याह्न भोजन, वस्त्र, ये जो कपड़ा है या फिर किताबें यहीं तक सीमित नहीं रखते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को सुधार करने की बात की जानी चाहिए। बस यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इसके अलावा हमारे जो पूरे देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस के इस पावन अवसर पर समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो उस चीज को मेरे सारे आदिवासी समुदाय के भाई बंधु लोग, सारे देशवासी, सारे भारतवर्ष के सारे लोग, सब लोगों को आपको विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत ही सही बात करी कि SC ST के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रबंधन होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमारे लोगों के लिए विशेष प्रबंधन की व्यवस्था तो की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के पहले पेज में लिखा है किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी नहीं है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। अगर लागू हो जाता तो आज इस देश के अंदर SC ST और OBC और इस बहुसंख्यक समाज की हालत कुछ अलग होती। और आप जनमत आवाज चैनल देख रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश और प्रदेशवासी को जनमत परिवार की ओर से